जय द्वारकानाथ। ऋणिचे के श्याम की चरणों में कोटि कोटि नमन। मित्रों, आज मैं बाबा रामदेव जी की चालीसा किस प्रकार सिद्ध की जाती है, किस प्रकार बाबा की चालीसा को जागृत किया जाता है, जिससे साधक के परिवार में खुशहाली व समृद्धि आती है। बाबा की चालीसा जागृत करने की इस पूर्ण विधि आज मैं आपको बताऊंगा। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी कलयुग के साक्षात चमत्कार दिखाने वाले देवता हैं। जो भी भक्त इनकी शरण में आता है, इनकी भक्ति आराधना पूजा करता है, उनको कभी मायूस नहीं होना पड़ता है। बाबा रामदेव जी की अगर आप अपने घर में किसी नकारात्मकता भूत प्रेत से छुटकारा पाने के लिए चालीसा का पाठ कर रहे हो तो उसकी विधि अलग होती है। उसे वीर रस में आपको सिद्ध करना होगा, वीर रस में उनको आपको जागृत करना होगा, जप करना होगा। तभी आपको चाहे कितने बड़ी से बड़ी घर में नकारात्मक शक्ति हो, भूत प्रेत हो, अला बला कुछ भी हो, चाहे किया कराया लाग लपट, बाबा की कृपा से सिर्फ चुटकियों में ही दूर होती है। अगर आप घर में धन की समृद्धि, सुख शांति, बच्चों की पढ़ाई या अन्य किसी सौम्य रूप में बाबा की चालीसा सिद्ध करने चाहते हो तो उनकी विधि अलग है। दोनों विधि बताऊंगा। जिस विधि से आप जाप करेंगे बाबा की कृपा आप पर होगी और आपके मनोरथ सिद्ध होंगे, आपके कार्य सिद्ध होंगे, आपके हर कार्य बनेंगे। बाबा की चालीसा सिद्ध करने के लिए आपको एक लकड़ी का पाटा ले लेना है, छोटा सा, अपने पूजा घर में स्थापित कर देना है। पाटे पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाना है और उस पर बाबा की एक तस्वीर रखनी है और तस्वीर के सामने एक आप कटोरी लेंगे। कटोरी इस प्रकार की कटोरी लेंगे। उस कटोरी के अंदर यहाँ बीच में अगर आप कार्य सिद्ध के लिए जप कर रहे हो, धन संपदा के लिए कर रहे हो, तो यहाँ आपको श्री लिखना है। अगर आप किसी मुकदमे आदि में सफलता, मुकदमे में जीत के लिए कर रहे हो तो यहाँ आपको स्वास्तिक बनाना होगा। अगर आपको किसी बुरी शक्ति से छुटकारा पाने के लिए चालीसा पाठ कर रहे हो तो यहाँ आपको ह्रीम लिखना होगा। इसके बाद आप उसमें कटोरी में जहाँ आपने श्रीम लिखा है, ह्रीम लिखा है, जहाँ स्वास्तिक बनाया है, उसके ऊपर थोड़े से चावल रख के और उसके ऊपर आप दीपक रखेंगे। देसी घी का एक दीपक रखेंगे, एक पानी का कलश रखेंगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल रखेंगे और एक नारियल रखेंगे। उसके ऊपर 1.25 रुपया या 11 रुपये मौली से लपेट कर रख देंगे। और बाबा की चालीसा आप किसी भी शुभ समय में शुरू करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। किसी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं सताएगी, क्योंकि घर में जो भी नकारात्मकता है, अगर आप सही समय का चुनाव नहीं किया तो विघ्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसके लिए शुभ समय चुने, अन्यथा बाबा की जो द्वितीय होती है शुक्ल पक्ष की, या बाबा की नवमी होती है शुक्ल पक्ष की, उस दिन से आप शुरू कर सकते हैं। आप लकड़ी के पाटे पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर बाबा की तस्वीर रखेंगे। तस्वीर के सामने कटोरी में ह्रीम श्रीम कुछ भी लिख के, जो आपकी जिस प्रकार की आपकी इच्छा होगी, जिस प्रकार की आपका कामना होगी, ठीक उसी प्रकार का बीज मंत्र लिखेंगे। उसके ऊपर थोड़े चावल रख देंगे। अगर आप बीज मंत्र नहीं लिख सकते तो आप सीधे ही कटोरी में थोड़े चावल रखकर उसके ऊपर दीपक रखेंगे। दीपक में आप गोल बाती लगाएंगे, जो बीच में बाती लगती है, और सामने एक कलश रखेंगे। कलश पर एक नारियल पे 11 रुपये मोलिस पे लपेट कर रख देंगे। और उसके बाद आपको संकल्प लेना होगा जितने पाठ का। जिस प्रकार अगर आप कम से कम 40 पाठ तो आपको रोजाना करने ही होंगे, तभी आपको फल मिलेगा।
संकल्प लेने के लिए आपको थोड़े से चावल और थोड़ा सा फूल और एक फूल हो, थोड़ा सा पानी हो, हाथ में ले लेना है। आपका जो सीधा हाथ है उसी हाथ में लेना है और संकल्प बोलना है। मैं अमुक व्यक्ति हूँ, अपना नाम लेंगे, अपनी जाति का, गांव का, शहर का नाम लेके बोलेंगे। मैं द्वारकाधीश रुणिचे के राजा बाबा रामदेव जी की चालीसा को सिद्ध करना चाहता हूँ। मैं 41 पाठ रोजाना 11 दिन या 21 दिन 41 दिन नित्य प्रति करूँगा, इसी समय करूँगा। अंततः बाबा हम पर कृपा करें, मेरी मन मंशुद कामना जो भी है, जो भी अपनी कामना वह बोलेंगे, वह कामना बाबा मेरी पूरी करे, मेरे परिवार पर कृपा करे। हमसे कुछ भूल से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दे। इतना कहने के बाद उस जल को आप वहीं बाबा के चरणों में नीचे गिरा देंगे और उसके बाद आप सामने बैठकर एक साफ कपड़ा बिछा लेंगे। उसके ऊपर आप चालीसा को स्थापित करके और चालीसा का पाठ करेंगे। नित्य प्रति आपको कम से कम 41 पाठ तो करना ही होगा। 41 पाठ चालीसा के करके उसके बाद थोड़ा सा जल हाथ में लेकर बाबा से प्रार्थना करनी है कि हे द्वारकाधीश रुणिचे के राजा बाबा रामदेव जी, मैंने आपके निमित्त इस कामना से इतने चालीसा पाठ किए हैं जो आपको समर्पित करता हूँ। आप मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर कृपा कीजिए। मेरा यह कार्य है जो आप संपूर्ण कीजिए। मित्रों, उसके बाद उस जल को वहीं बाबा के चरणों में गिरा देंगे और 41 या 21 दिन या 11 दिन, जितने दिन की साधना आप करना चाहते हैं उतने दिन आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और जो आपने अगर गुरु बनाया है तो अच्छी बात है, अन्यथा बाबा रामदेव जी को ही गुरु मानकर इस साधना को कर सकते हैं। साधना शुरू करते समय सबसे पहले भगवान गणेश जी को और अपने गुरु को भगवान शिव को याद करेंगे, फिर स्थान देवता को, ग्राम देवता को याद करेंगे और फिर नवग्रह को, 10 दिशाओं को प्रणाम करके ही साधना शुरू कीजिए ताकि कोई भी विघ्न बाधा न सताए। मित्रों, बाबा रामदेव जी एक अलौकिक व दिव्य भगवान है। इनकी शक्तियाँ अनंत है। जो भी भक्त सच्चे मन से इनकी शरण में आता है उन्हें कभी निराश नहीं होना पड़ता। तो मित्रों, अगर आपको चालीसा सिद्ध करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हमारे नंबर से संपर्क करके कुछ भी पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। आप हमसे कोई जानकारी जानने के लिए दिन में 12 बजे से शाम के 6 बजे के बीच ही कॉल करना। हम आपके कोई भी जानकारी होगी हम आपको मुहैया कराएंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय राज रामा राजकुमार रुणिचे के राजा धन खमा गणी द्वारकाधीश।